नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने उनके ऊपर दर्ज एफआईआर के संबंध में प्रेस मुखातिब होते हुए कहा कि सेमरिया में विगत दिनों अजय केवट की चाकू मारकर हत्या की गई। इस हत्या में कहीं न कहीं भाजपाई इन्वॉल्व रहे, पकड़े भी गए। भाजपा के ही पूर्व विधायक जी उस ज्योति केवट बहन को 1 लाख रुपए देने गए कि बहन बयान बदलो, पर वह बहन टस से मस नहीं हुई, जिसको उस गरीब स्वाभिमानी बहन ने उनके मुंह में मार दिया। उसको न्याय दिलाने के लिए 27 घंटे हम लोग सेमरिया विधायक अभय मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह, पूर्व पार्षद साथी अरुण तैयारी, मुन्नू, राजू पांडे, प्रमोद शर्मा जी और सैकड़ों साथियों के साथ हम लोग 27 घंटे धरना दिया। सेमरिया टीआई को भी रीवा एसपी ने हटाया। फिर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रीवा के भुखास पुरुष के इशारे से हम सब लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई कि शायद हम लोग डर जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, जब तक यह जीवन है तो सिर्फ गरीबों की सेवा के लिए है। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे तो हम काले अंग्रेज से लड़ लेंगे। न्याय ईश्वर करेगा। अभी पता चला है कि गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषित तबकों के लिए खड़ा होना इस भारतीय जनता पार्टी से नहीं देखा जाता। अभी एक आप ही जैसे एक मीडिया के साथी आए, बताया कि भैया आपके खिलाफ एफआईआर है। कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ऐसा है कि अपने आप ये बता रहे हैं कि 27 घंटे जाम रहा। उस महिला के पति का पोस्टमार्टम 27 घंटे बाद हुआ। तो ये पुलिस, जो रीवा के माननीय एसपी जी हैं, वो बताएं कि 27 घंटे बाद क्यों हुआ। चाकू वहाँ चलता है तो क्या विनोद शर्मा के इशारे में चला है? कोरेक्स बिकती है, अवैध पैकारी हो रही तो विनोद शर्मा के इशारे पे हो रहा है ना। ये प्रशासन अच्छा चला पा रहे हैं ना पुलिस चला रहे हैं। इनका ये क्या है, आपस में अभियुक्त और सहयुक्त का इनका गेम है। अब वो कभी किसी के खिलाफ एफआईआर करें, कभी किसी के खिलाफ। वहाँ पे निश्चित तौर पे वो बहन धरने में बैठी थी। मैं तो बधाई देता हूँ, उसके पति की हत्या हुई, 9 महीने का उसके पेट में बच्चा था और इसके बाद भी वो धरने में बैठी रही। भाजपा के लोग गए, पूर्व विधायक गया, उसने उसके मुंह में 1 लाख रुपए मारे। आप देखते होंगे कोई भी पैसा सब पीछे की जेब में डालते हैं, उसने सीधे मुंह में उसके 1 लाख मारे। तो यदि ऐसी बहन के लिए मुझे धरना में बैठना पड़ा और वहाँ सिमरिया के विधायक भी मौजूद बैठे थे, और इसके बाद ये एफआईआर करते हैं, एफआईआर नहीं, फांसी का वो लगा दें और उसमें झुलवा दें, है क्या? आप एसपी से पूछना कि यदि ये दोषी तो फिर सिमरिया की टीआई को तुमने ट्रांसफ़र क्यों किया सिमरिया टीआई ट्रांसफ़र? सारी मिली भगत है। उस ज्योति बहन ने, उसके पति अजय केवट ने 6 बार टीआई के सामने जा कर के दरखास्त दिया कि न्याय करो, नहीं हमारे घर में लाश गिर जाएगी। ऐसा हुआ? आपने एफआईआर उनकी नहीं लिखी, जांच समय पे नहीं किया, न्याय समय पे नहीं किया। अंत में उन लोगों ने जा कर के चाकू से मार डाला, चाकू चला। क्या इसी रीवा में, रीवा ऐसा शहर था जहां चाकू वगैरह तो नहीं चलते थे? अब समस्या है, कहीं चाकू चल रहे हैं, कहीं चैन स्नैचिंग हो रही, कहीं महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। एक तरफ एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में, एक तरफ फलान, यही ना वो करते हैं। इसका सब श्रेय यदि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी लेते हैं, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो चाकू चलने का श्रेय किसको दोगे? आए दिन हो रहे बलात्कार का श्रेय किसने दोगे? इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, इनका श्रेय किसको दोगे? और जब हम लोग जमीन पे लड़ाई लड़ेंगे, यदि आप न्याय कर रहे होते तो हम लोगों को धरना क्यों देना पड़ता? तो धरना यदि वहाँ पे दे रहे और आप एफआईआर करें तो तुम्हें शर्म तुमको आनी चाहिए। उनको जाके बता दो। पहले रीवा के एसपी साहब आईपीएस हैं, मुझे नहीं पता था भारतीय जनता पार्टी के इतनी दलाली करेंगे, उस दलाली में डूब जाएंगे। यार, जनता के लिए खड़े हो तुम। मुझे तो पता चला कि आप एक बहुत गरीब घर से परिवार से आते हो, तो गरीबों की लड़ाई लड़ना कोई गलत काम है क्या? कोई गलत काम नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि विनोद शर्मा की हमेशा एक बैग तैयार रहता है, प्लेन के लिए, एक ट्रेन के लिए और एक जेल के लिए, जनता की लड़ाई के लिए। यदि मुझे जेल, फांसी कुछ भी होना हो, मैं उनको बता दो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का लड़का है। हमारे पुरखे अंग्रेजों से नहीं डरे थे, तो हम इन अंग्रेजों के दलालों से बिल्कुल नहीं डरेंगे। जब तक शरीर में प्राण है तब तक गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचित तबके के लिए कहीं डरने डुरने वाले नहीं हैं। ये 1 एफआईआर करें, 2 एफआईआर करें, 10 एफआईआर करें, सीधे इसी कोर्ट के सामने ला करके फांसी। माने कौन सा गुनाह कर दिया?
उनसे पूछना कि विनोद शर्मा का, कुंवर सिंह का, अभय मिश्रा का और जिनके जिनके नामजद किए कौन सा गुनाह है? तुम्हारे राज्य में तुम एसपी हो और तुम्हारे एसपी के कार्यकाल में सरेआम चाकू चल रहे हैं, कोई गोली मार रहा है, किसी लड़की के साथ बलात्कार हो रहा, असली मुलजिम तो तुम हो। जब अपने आईना में शीशे में देखोगे तो तुमको लगता होगा कि मैं आईपीएस की परीक्षा पास करके आया हूँ। अरे भाजपा की दलाली करते हो तो अपने पुलिस मुख्यालय में एक भाजपा का झंडा भी लगा लेना। बाकी न डरे थे, न डरे हैं, न डरूंगा। इतने बोलूँगा। जय हिंद।